हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सेशन। आज इस सेशन में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं और ये हमारे पहले वाले सेशन से आगे कंटिन्यूड है। तो इस चैप्टर का टाइटल है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फूड मीन्स खाना एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलता है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम सीखेंगे फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। जो हमने पहले सीखा था कि ये डिफरेंट फूड मटेरियल्स मिलाकर हम एक अपनी डिश बनाते हैं। वो जो फूड मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो आगे सेशन कंटिन्यू करने से पहले जस्ट वी वांट टू गो फॉर द रिकैप। रिकैप मीन्स हमने जो पहले लर्न कर रहा है उसको हम देख रहे हैं। हमने अब तक क्या लर्न कर रहा था कि वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमने पहले पढ़ा था, इडली के बारे में पढ़ा था, नॉन वेज जैसे फिश है, चिकन है। ओके, सो हमने डिफरेंट टाइप के फूड टाइप पढ़े थे। तो हमको ये पता चल गया है कि हम एक टाइप का फूड नहीं खाते, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। नाउ द फूड कैन बी, अब जो है वो क्या हो सकता है, दे कैन बी वेजिटेबल्स। हम लोग जो खाते हैं अपने खाने में, फ्रूट्स भी खाते हैं जैसे केला है, बनाना, दिस एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी खाते हैं। हम मिल्क भी पीते हैं, हम अपने फूड में मिल्क भी लेते हैं। egg is also one type of food that we eat। उसके साथ हम मीट, फिश और बहुत से अदर टाइप के एक्सेट्रा, हम इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। अगर हम डेली अपना मॉर्निंग से नाइट तक का देखें तो उसमें भी वी विल सी दैट वी आर ईटिंग मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। नाउ एक और चीज हमने सीखी थी कि टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स याद है आपको कि एक कोई डिश बनाने के लिए जो हमें छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं, दैट आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। ओके, जैसे इडली बनाने के लिए हमने पढ़ा था ना, हमें दाल, राइस, वाटर, सॉल्ट, इस टाइप से हमें मैनी थिंग्स चाहिए। तो ये हमने इसमें क्या है कि एक फूड आइटम बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स का हमने एक नाम लर्न कर रहा था, इंग्रेडिएंट। नाउ अब जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, फ्रॉम वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। हमने कह दिया हमें इडली बनाने के लिए दाल चाहिए, राइस चाहिए, ये हमें कहाँ से मिलता है। ओके, या फिश है तो फिश में हमने पढ़ा था कि ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए। स्पाइसेस मीन्स मसाले, तो वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं। दूसरा हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि ये हमें पता चल गया, हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो और चीज़ें हैं लाइक मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा, ये हमें कहाँ से मिलता है। आपको मालूम है एग कहाँ से मिलता है, यस, मुर्गी से। ओके, सो क्या हो गया, मीन्स एनिमल प्रोडक्ट आ गया। मिल्क कहाँ से मिलता है, मिल्क हम कैसे, बफेलो का लेते हैं, भैंस, काऊ, गाय, बहुत से लोग गोट का भी पीते हैं। डेजर्ट में कैमल का भी मिल्क बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे थोड़े से एनिमल्स हैं। तो ये सब जो अगर हम देख रहे हैं, मीट तो हमें मालूम है कि एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन मिल्क इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें एनिमल से मिलता है। आगे देखते हैं कि अब जो ये फूड मटेरियल्स है और उनके सोर्सेस के बारे में आज हम पता करेंगे। तो अब हमने फिर से कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द फूड आइटम एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो पहला जो है, अभी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं इडली का, क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन में भी वही पढ़ा था, तो उसी को अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो इडली जो पढ़ा था उसका इंग्रेडिएंट्स क्या थे, याद है? जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ। राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, सॉल्ट एंड वाटर को अभी हम इंग्रेडिएंट्स में काउंट करते हैं, लेकिन इनका सोर्स क्या है? सॉल्ट का है, वाटर मतलब जो हम सी वाटर को ड्राई करते हैं उससे हमें सॉल्ट मिलता है, और वाटर तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अभी जो हमें प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट का थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसमें हम राइस एंड उड़द दाल पर फोकस करेंगे। तो अब जो ये जो है राइस उड़द दाल, तो इसका सोर्स का है, सोर्सेस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके सोर्स आ गए राइस का, उड़द दाल का, क्या सोर्स आ गया? प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स आर द मेन सोर्स फॉर दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक, तो अगर हम ऐसे करें राइस उड़द दाल, तो इसका सोर्स है प्लांट्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये है आपकी चिकन करी। फूड आइटम हो गया। अब सोचिए चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए, फिर हमें स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस मीन्स क्या हो गए? मसाले। मसाले लाइक धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ओके। और आप और क्या क्या डालते हैं? गरम मसाला पाउडर, और भी बहुत सारे हमारे टाइप के मसाले होते हैं जो हम डालते हैं। फिर आपका घी ऑयल हो गया। घी आप जानते ही हैं, ये क्या है? घी डालते हैं और वाटर डालते हैं, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मिला के वी मेक चिकन करी। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े, चिकन पढ़ा, स्पाइसेस पढ़ा, घी ऑयल पढ़ा, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स? ओके, चिकन क्या सोर्स है उसका? तो उसका सोर्स हम कहेंगे एनिमल। तो चिकन हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से। और स्पाइसेस किससे मिल रहे हैं? ये जो मसाले होते हैं, जो हम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये हमें प्लांट से मिलता है। तो ये स्पाइसेस में हो गए प्लांट से। और घी और ऑयल, ये घी या ऑयल कहाँ से मिलता है आपको मालूम है? ये भी हमें प्लांट से मिलता है। तो घी और ऑयल प्लांट्स, और ऑयल वैसे हम प्लांट्स कहते हैं, घी को हम प्लांट्स करके एनिमल्स भी कहते हैं। ये घी जो है, तो एक्चुअली घी को हम जो कह रहे हैं, घी क्या है? ये देशी घी का बात कह रहे हैं, देशी घी। बहुत से लोग देशी घी कहते हैं, बहुत से लोग खाली घी कहते हैं। और ऑयल मीन्स तेल। सो देशी घी जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है। क्यों? ये हमें मक्खन से हमारा घी निकलता है, और मक्खन किससे बनता है? दूध से। और दूध किससे मिलता है? फ्रॉम बफेलो काउ। सो घी क्या हो गया? ये हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ओके, घी इज अ एनिमल प्रोडक्ट। लेकिन ये जो तेल ऑयल है, ये क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट है। ओके, सो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम प्योर घी की बात कर रहे हैं तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, और जो ऑयल है ये प्लांट प्रोडक्ट है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, खीर। खीर आपको पसंद है? खीर कैसे बनाते हैं? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? उसका मिल्क, राइस एंड शुगर, ठीक है। मिल्क, राइस एंड शुगर। अब मिल्क क्या हो गया? कौन सा प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है? ओके, अब हम सोर्सेस देखते हैं इसके क्या हैं। सोर्सेस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट, ओके, और राइस एंड शुगर प्लांट प्रोडक्ट ना? यस। शुगर कैसे मिलती है हमें? शुगर केन जूस से को प्रोसेस करते हैं, उससे निकालते हैं। तो शुगर केन कहाँ से में है? प्लांट प्रोडक्ट है।
तो इसलिए शुगर इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट। तो देखिए कि टू मेक एनी फूड मटेरियल वी नीड एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो आज हमने क्या लर्न करा, लेट अस सी। तो आज के चैप्टर में हमने ये लर्न करा प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। ओके, और वो फूड इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रेन्स क्या हुए? ग्रेन्स लाइक हमारा आटा, राइस, ये हमारा ग्रेन में आ गया। सीरियल्स दालें, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल। ओके, नाउ सेकेंड पर हमने जो आज पॉइंट लर्न करा है, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। सो आज आपको एक थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि मिल्क को भी हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये जो हमें जो भी खाने की चीज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम एनी एनिमल, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे घी की बात करिए इनडायरेक्ट है कि हमने मक्खन किससे बनता है? हमारा दूध से को जब हम खूब चर्न करते हैं उससे हमारा मक्खन बनता है। ओके, सो और दूध हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट। तो घी इज अ एनिमल प्रोडक्ट, और इसी टाइप से हमारे मीट प्रोडक्ट्स तो एनिमल हैं ही और एग्स भी एनिमल। नाउ द अदर पॉइंट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे ये मिल्क प्रोडक्ट्स, अब आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेम सम मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क से क्या क्या हमको मिलता है? तो मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जब आपसे पूछा जाए नेम सम मिल्क प्रोडक्ट्स, तो आप क्या नाम दे सकते हैं? बटर, क्रीम, चीज और कर्ड। ये हमारे 4 मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया से बाहर भी। अदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने सीखी है वो है कॉमन एनिमल्स डेट गिव्स अस मिल्क आर, जो हमने पहले लर्न करा था काऊ से, बफेलो से एंड गोट से। सो ये जो है हमारे, तो आज इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि फूड बनाते हैं, फूड बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और उन इंग्रेडिएंट्स का जो सोर्सेस है दे आर डिफरेंट, दे कैन बी प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट। उसके जो आपका वो फूड है, जो इंग्रेडिएंट का जो नाम दे रखा है उसको देखकर आप सोचिए कि आपका कौन सा ये सोर्स रहेगा इस प्रोडक्ट को पाने के लिए। सो किड्स, यहाँ पे आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और अब आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि जब आप कोई भी अपना कोई भी फूड देखते होंगे तो इमीडिएटली यू कैन नेम डाउन, यू कैन से द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स as well as their sources. Till we meet next time with the same chapter. Bye. Take care.